हरे कृष्ण। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है जिनको अपने जीवन से विघ्न बाधाओं को समाप्त करना हो, धन संपत्ति श्री अपने घर में लाना हो, तो ये माघ मास का ना बड़ा ही सात्विक पर्व है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। जी हाँ, शास्त्रों में इसकी खूब महिमा गाई गई है। बिल्कुल सहज और सरल ढंग से आप इसे संपन्न कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। तिलकुट चतुर्थी भी इसको कहते हैं और इसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको गणेश जयंती के भी नाम से जाना जाता है। अब हमको दुविधा ये आएगी कि गणेश जयंती तो हमने सुना है कि भादो मास में होता है गणेश जी का जन्म, जिस समय हम लोग चंद्रमा के दर्शन नहीं करते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि माघ मास में गणेश जी का जन्म होता है? तो देखिए, भाद्रपद मास में जो चतुर्थी आती है ना, वो कौन सी चतुर्थी है? वहां भी भगवान का जन्म हुआ है, आप लोग सही हैं। पार्वती जी ने जब मिट्टी या उबटन से गणेश जी का निर्माण किया था ना, तब वो गणेश जयंती के नाम से वो भाद्रपद मास में मनाई जाती है, जो कि शिव पुराण में प्रसंग मिलता है। ठीक है। बाकी गणेश पुराण में प्रसंग आता है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो होती है वह गणेश जयंती है, क्योंकि गणेश जी ने इस दिन गर्भ से जन्म लिया था। जो हम लोग शिव पुराण में पढ़ते हैं, वहां माँ पार्वती ने मिट्टी से या उबटन से उनका निर्माण किया, और यहाँ पर जो जयंती हम लोग मना रहे हैं माघ मास में, यहाँ पर अदिति माता के गर्भ से गणेश जी ने जन्म लिया था, इसीलिए इसको गणेश जयंती के भी नाम से जाना जाता है। इसको तिलकुट भी कहते हैं, वरदा चतुर्थी भी कहते हैं, इसको शुक्ल पक्ष वाली चतुर्थी भी कहते हैं। अनेक नामों से इस चतुर्थी को जाना जाता है। लेकिन मुख्य बात तो यह है कि महाराज, हम लोग इस चतुर्थी का लाभ कैसे उठाएं, है ना? हमारे जीवन में विघ्न बाधा कैसे खत्म हो। अदिति माता ने, पूर्व काल में प्रसंग आता है गणेश पुराण में कि अदिति माता ने तपस्या किया पुत्र प्राप्ति के लिए, तब गणेश जी ने उनको वरदान दिया कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। ये श्लोक भी गणेश पुराण में मिलता है कि अहम ते पुत्राम यास्य गर्भम धृत्वा तवोदरे माघ शुक्ल चतुर्थ्याम तो संभविष्यामि निश्चितम। इसका अर्थ है कि तुम्हारा पुत्र बनूंगा मैं, और तुम्हारे गर्भ से आकर माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को निश्चित रूप से मैं जन्म लूंगा। तो ये आपकी शंका खत्म हो गई होगी कि इस दिन गणेश जयंती क्यों है। ठीक, अब आगे शास्त्र क्या कहते हैं, जो हमारे लाभ की बात है वो अब हम लोग सुने। माघ शुक्ल चतुर्थी तिल चतुर्थी सा प्रदोष व्यापनी ग्राह्य। कहने का अभिप्राय है कि जो चतुर्थी है प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए। इसका अभिप्राय एक यह भी है कि पूरे दिन भर आपको उपवास रखना है, सूर्यास्त तक। सूर्यास्त के बाद आप लोग भोजन कर सकते हैं। दिन भर के उपवास में आप लोग दूध अथवा तो फलाहार ले सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्या करना है कि सुबह में भी पूजन करना है और शाम को भी आपको पूजन करना है सूर्यास्त के समय। सुबह में इसलिए पूजन करना है क्योंकि ये विनायक चतुर्थी है ना, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। तो विनायक चतुर्थी में दोपहर में गणेश भगवान का पूजन किया जाता है, और ये जो शास्त्र बता रहे हैं कि इस दिन शाम को भी आपको पूजन करना है, यानी 2 बार इस दिन आपको पूजन करना है गणेश जी का। अब गणेश जी का पूजन कैसे करना चाहिए, हमको कोई शॉर्टकट विधि बता दीजिए, ज्यादा व्यापक विधि नहीं हो। तो देखिए, गणेश जी के पूजन में सबसे बढ़िया में बढ़िया है कि गणपति अथर्वशीर्ष आप लोग चला लेना। मेरे ही आवाज में डला हुआ है, आप लोग सर्च कर लेना गणपति अथर्वशीर्ष बाय योगीराज मनोज, तो आपको मिल जाएगा। गणपति अथर्वशीर्ष चला लिया, बगल में गुड़ को घोल कर रखा हुआ है पानी में, और वो सुनते सुनते भगवान के ऊपर अभिषेक करते जाना। तो ये गणपति अथर्वशीर्ष के माध्यम से अभिषेक ना महान पुण्यों की फल प्राप्ति कराता है। तो ये इतना छोटा सा ही साधारण सा पूजन आप लोग कर लेना। हो सकेगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि पूजन कैसे करना चाहिए। बिल्कुल ही छोटे में हम लोग ये पूजन संपन्न करेंगे, क्योंकि हमको 2 समय करना है। अब आगे सुनते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि माघ मास के शुक्ल चतुर्थी तिथि को तिल चतुर्थी नाम से जाना जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया, शास्त्र वही कह रहे हैं कि माघ शुक्ल चतुर्थ्याम तो नक्त व्रत परायण, कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्यक्ति को नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत यानी सूर्यास्त तक आप लोग व्रत कर लेना, उसके बाद भोजन कर लेना बिना लहसुन और प्याज। और जो नक्त व्रत रहकर जो भगवान गणेश जी की पूजा करता है, तो वह देवताओं का भी पूजनीय हो जाता है। जी हाँ, ये शास्त्र कह रहे हैं, यानी इतना पुण्य आपका बढ़ जाता है कि आप देवताओं के माध्यम से भी, देवताओं के द्वारा भी आप सम्माननीय हो जाते हैं। और कहने का अभिप्राय है कि देवता आपकी सहायता करते हैं। ठीक है, वह पुण्य रूप देवता आपकी हर समय आपकी सहायता करेंगे। लिंग पुराण में भी यही वर्णन आता है कि माघ मासे चतुर्थ्याम तो तस्मिन काले उपोषितः अर्चयित्वा तो यो देवी जागरम तत्र कारयेत, यानी इस चतुर्थी पर उपवास रखकर
जो व्यक्ति विधिवत पूजा करता है, जागरण करता है, वहाँ पे गणेश जी के नाम का भजन कीर्तन करता है, उनकी आरती करता है, तो वह विशेष फल का भागी होता है। और इसकी फलश्रुति क्या है महाराज? तो शास्त्र कह रहे हैं कि संपूज्य यो ही नक्तांशी स प्राप्नोति श्रियम नरः। जो व्यक्ति शाम के समय इस दिन गणेश जी का पूजन करता है, शिव जी का भी पूजन करता है कुंद पुष्प के माध्यम से। कुंद पुष्प क्या होता है, शायद आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे। कुंद पुष्प ऐसा दिखता है, मोगरे से ना कई ज़्यादा इसकी पंखुड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, सफ़ेद कलर का ही ये पुष्प होता है और खुशबू होती है इसके अंदर। इसका नाम आपको दिखा देंगे, अलग अलग नाम जो होता है स्क्रीन पर आप लोग देख लेना। तो कुंद पुष्प से भगवान शिव जी का पूजन और गणेश जी का पूजन करता है तो सप्राप्नोति श्रियम नरः, यानी उसे श्री की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी, धन, संपदा, मान, बढ़ाई उसकी बढ़ने लग जाती है। केवल इतना ही तो करना है आपको। छोटा सा पूजन विधि मैं आपको बता दूंगा बना के अपने चैनल पर, उसे देख लेना, आप लोग ये पूजन कर लेना। मैं आपको सामग्री अभी से बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ सामग्री नहीं लगेगी आपको। केवल गुड़ रख लेना, जल रख लेना, कटोरी चम्मच रख लेना और कुंद पुष्प मिल जाए मार्केट में तो देख लेना, वो ले आना। बाकी गणेश जी की मूर्ति तो रहेगी ही आपके पास। आगे इसी माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की महिमा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं युधिष्ठिर से। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शृणो पार्थ, हे पार्थ सुनो, प्रवक्ष्यामि चतुर्थी वरदा भव। मैं इस चतुर्थी का वर्णन करता हूँ, इसका नाम वरदा चतुर्थी है। माघ मासे सिते पक्षे कुंद पुष्पे समार्चये। तो भगवान भी यही बता रहे हैं कि कुंद पुष्प से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसको वरदा चतुर्थी भी इसलिए कहते हैं कि यदि किसी मनोकामना से भगवान गणेश जी के आके पूजन करे तो भगवान इस दिन प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए खूब तत्पर रहते हैं, है ना। और इस दिन क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण आगे बता रहे हैं कि तिलपिष्टम च नैवेद्यम दद्याद्विप्राय भोजनम प्रत्यब्धम क्रियते यस्तु सवै गणपतिर्भवे। देखिए इस दिन क्या करना चाहिए ना, पिसे हुए तिल, जिसको तिलकुट भी कहते हैं, खड़ा तिल नहीं, थोड़ा पिसा हुआ होना चाहिए। पिसे हुए तिल को नैवेद्य के रूप में भोग लगाना चाहिए भगवान को, और वह ब्राह्मणों को अथवा तो जरूरतमंदों को प्रसाद रूप में बांटना भी चाहिए, खुद भी ग्रहण करना चाहिए। ठीक, ऐसा करने से वह क्या होता है कि गणपति के स्वरूप को प्राप्त होता है। तो महाराज इस दिन आप लोग पिसा हुआ तिल खाना और खिलाना, भगवान को पहले आप भोग लगा लेना। तो तिलकुंद चतुर्थी पर तिल और गुड़ मिलाकर बनाए हुए लड्डू का विशेष महत्व हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि गुड़ मिश्रान तिलांश्चैव दद्यात् यस्तु विनायके तस्य गेहे न दारिद्र्यम न च विघ्नम प्रजायते। जो इस दिन तिल बांटते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं तो तस्य गेहे न दारिद्र्यम, उनके घर से दरिद्रता दूर चली जाती है, अथवा तो उनके घर में दरिद्रता नहीं आती है। न च विघ्नम प्रजायते, उसके घर में कभी विघ्न बाधा नहीं आती। उसके जीवन में जो बड़े बड़े विघ्न आने वाले रहते हैं सब रुक जाते हैं। तो मुख्य पूजन का समय क्या है, मैंने आपको बताया कि विनायक चतुर्थी पर दोपहर को भी पूजन करना चाहिए और इस चतुर्थी पर विशेष करके प्रदोष काल में भी पूजन करना चाहिए। तो मध्याह्न का समय रहेगा दोपहर के 11:29 से लेकर 1:37 तक, और शाम का आप अपने अपने स्थान पर सूर्यास्त का समय देख लेना, अथवा तो आकाश में देख लेना, जब थोड़ी लालिमा दिखे तो उस समय भगवान का पूजन करना और अपना व्रत उपवास खोल लेना। व्रत उपवास कैसे खोलना चाहिए, कई लोग यह भी पूछते हैं। तो जो आप गुड़ के जल से स्नान कराएंगे ना, थोड़ा सा वह गुड़ का जल लेकर उसे पारण के हिसाब से आप लोग ग्रहण कर लेना कि मैं इस जल से अपना व्रत उपवास खोल रहा हूँ अथवा तो खोल रही हूँ। उसके बाद आप लोग साधारण भोजन कर सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि व्रत उपवास था तो चावल खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। एकादशी में चावल मना होता है, अन्य व्रतों में नहीं। तो इस दिन आप लोग चावल खा सकते हैं, लेकिन लहसुन, प्याज और तामसी चीजों का इस दिन वर्जन है, नहीं खाना चाहिए। तो ये थी तिलकुंद चतुर्थी अथवा तो तिल चतुर्थी अथवा तो गणेश जयंती अथवा तो विनायक चतुर्थी माघ मास की इसकी संपूर्ण जानकारी। आप लाभ लीजिए, मैं भी लाभ लूंगा। और कैसे पूजन करना चाहिए, अभी इस वीडियो के बाद मैं वो पूजन की विधि भी बना लेता हूँ फटाफट, ताकि हम सभी लोग लाभ लें। गणेश जी की उपासना इस कलयुग में बड़ी ही शीघ्र फलित होती है। इनके तो ऐसे कई सारे मंत्र हैं जो 6-6 महीने में सिद्ध हो जाते हैं, इनके स्तोत्र भी 6-6 महीने में सिद्ध हो जाते हैं। तो गणेश जी की उपासना ना प्रत्येक घर में होनी चाहिए, ताकि विघ्न बाधाओं से हम लोग सुरक्षित बने रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।